हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम एक गेट का क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें कंज्यूमर सरप्लस निकालना है। तो यहाँ पर डिमांड फंक्शन आपको गिवन है 10-2p, सप्लाई फंक्शन इज -2 प्लस p। p यहाँ पे यूएसडी में है, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, ये कह रहे हैं अगर प्राइस सीलिंग 3 पे सेट कर देती है गवर्नमेंट, तो कंज्यूमर सरप्लस कितना इंक्रीज होगा। तो यानी कि फर्स्टली हमें इनिशियल कंज्यूमर सरप्लस निकालना है, इक्विलिब्रियम पे कंज्यूमर सरप्लस कितना होगा। उसके बाद जब प्राइस सीलिंग जब गवर्नमेंट ने 3 पे सेट कर दी, तब कंज्यूमर सरप्लस कितना होगा, फिर उन दोनों का डिफरेंस, तो कितना कंज्यूमर सरप्लस एक्चुअल में इंक्रीज हुआ है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम निकाल लेते हैं और डिमांड एंड सप्लाई कर्व ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे हमें पता चले कि इनिशियल कंज्यूमर सरप्लस क्या था। तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, जहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड हमारी क्वांटिटी सप्लाइड की इक्वल होती है। डिमांड कितनी है 10-2p, सप्लाई कितनी है -2 प्लस p। तो 10, ये -2 यहाँ ले आती हूँ तो प्लस हो गया, यहाँ पर p है, ये वाला p यहाँ पे आ गया, और ये वाला -2p यहाँ पे आ गया 2 प्लस 2p। तो ये आ गया 12, ये आ गया 3p, p आ गया 3 4 जा 12, तो p आ गया 4। इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं हम, डिमांड में मान लो। तो 10-2 इंटू 4, 10-8, तो यहाँ आ गया क्वांटिटी 2 आ गई आपकी, और प्राइस आ गया 4। अब सबसे पहले डिमांड जब हम ड्रॉ करेंगे, डिमांड ड्रॉ करने के लिए हमें एक्सेस पे चाहिए कि वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कहाँ पर इंटरसेक्ट करता है। तो इसीलिए हम पहले डिमांड शेड्यूल बनाते हैं। ये इक्वेशन हमें गिवन है, तो हमने क्या किया, एक डिमांड शेड्यूल बना लिया जिसमें P और Q है। मान लो P 0 है, यहाँ पे P को 0 पुट करोगे तो 10-2 इंटू 0 0, तो 10-0 10, क्वांटिटी 10 आ गई। अगर मैं क्वांटिटी को 0 पुट करती हूँ तो यहाँ पे 0 पुट करोगे, 0 इज इक्वल टू 10-2p, तो यहाँ पे 2p इज इक्वल टू 10 और p इज इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है, तो सिमिलरली सप्लाई का भी हम निकाल ही लेते हैं साथ के साथ, प्लस p। यहाँ पर हमने फिर सप्लाई शेड्यूल लिख लिया। P को 0 लूंगी तो -2 आएगा, Q को 0 ले लूंगी तो ये माइनस यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा 2। तो अगर हम अब सप्लाई और डिमांड कर्व ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पर क्वांटिटी आती है, यहाँ पर प्राइस आता है। प्राइस 0 है तो क्वांटिटी 10 है, प्राइस 0 है तो क्वांटिटी 10 है। प्राइस 5 है तो क्वांटिटी 0 है, यानी कि यहाँ पे 5 होगा। इन दोनों को जब ज्वाइन करेंगे, ये हमारा हो गया डिमांड कर्व। सिमिलरली -2 0, क्वांटिटी -2 से शुरू हो रही है, यानी कि यहाँ से कहीं से डिमांड कर्व शुरू होगा आपका। जब क्वांटिटी 0 है तो प्राइस 2 है, जब क्वांटिटी 0 है तो प्राइस 2 है, यानी कि ये कर्व यूं जाएगा, सप्लाई कर्व। इन दोनों का इंटरसेक्शन हम निकाल चुके हैं इक्विलिब्रियम में। तो क्वांटिटी है हमारी 2 और प्राइस है हमारा 4। तो ये हो गया, ये हमारा फाइनल डायग्राम बन गया। अब आपको पता होना चाहिए कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है। जब भी कंज्यूमर सरप्लस निकालना हो तो वो दिखाता है कि एक कंज्यूमर एक आइटम के लिए कितना पे करने के लिए रेडी है, और दूसरा एक्चुअल मार्केट में उस गुड का प्राइस कितना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई प्रोडक्ट खरीदने मार्केट जा रही हूँ और मैं सोच के जा रही हूँ कि ये प्रोडक्ट अगर मेरे को 500 रुपए का मिलता है तो मैं खरीद लूंगी। मार्केट में गई, उसी प्रोडक्ट का प्राइस 200 रुपए है, मैं 500 देने की मेरी विलिंगनेस थी, मैं 500 देने को रेडी थी, एक्चुअल में प्राइस था उसका 200। तो ये जो डिफरेंस हुआ ना 300, ये हमारा होता है कंज्यूमर सरप्लस, की कंज्यूमर को सरप्लस हुआ। देने वो 500 चाहता था, दे भी देता अगर कोई होता तो, कोई चार्ज करता तो, लेकिन एक्चुअल में प्राइस मार्केट में 200 निकला। तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन द विलिंगनेस टू पे, विलिंगनेस टू पे हमें शो होती है डिमांड कर्व से, एंड द एक्चुअल प्राइस और विलिंगनेस टू पे के बीच का डिफरेंस हमारा होता है कंज्यूमर सरप्लस। तो अगर मैं इक्विलिब्रियम में इनिशियल कंज्यूमर सरप्लस निकालूं, इनिशियल कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा, ये शेडेड एरिया, ये एरिया क्या है, ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल है।
ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं हाफ। बेस क्या है, ये बेस है, तो इसको लेंथ को मेजर कहां से करोगे, एक्स एक्सिस से, यानी कि 0 से 2 पे गया तो 2 माइनस 0। वहीं पे क्वांटिटी हाइट, हाइट हो गई ये वाली 4 से लेके 5 तक, यानी कि 5 माइनस 4। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो 1/2 इंटू 2 इंटू 1, तो 2 से 2 कट गया, तो 1 हमारा आ गया। इनिशियल कंज्यूमर सरप्लस कितना है, 1 है। ठीक है, अब बात आती है जब प्राइस सीलिंग 3 पर लगा दी, प्राइस सीलिंग 3 पर लगाई, यानी कि यहां पर लगा दी प्राइस सीलिंग। अब कह रहे हैं इस सीलिंग से कंज्यूमर सरप्लस कितना इंक्रीज हुआ। अब वो देखने के लिए हमें न्यू कंज्यूमर सरप्लस निकालना पड़ेगा कि जब प्राइस सीलिंग लगी 3 पे तो कितना कंज्यूमर सरप्लस हुआ। तो वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। ये हमें पता चल गया इनिशियल कंज्यूमर सरप्लस है हमारा 1। तो ये हमारे पास डायग्राम है ये, और हमें अब इनिशियल, पहले हमें पता चल चुका है इनिशियल जो कंज्यूमर सरप्लस है वो है 1 का, 1 USD। अब हमें न्यू निकालना, उसके बाद हमें पता चलेगा इंक्रीज कितना हुआ है। तो न्यू के लिए प्राइस सीलिंग यहाँ पे है, यानी कि इस प्राइस पे डिमांड इतनी है, लोग इतना खरीदना चाहते हैं, लेकिन प्राइस कम पे सप्लायर कम बेचेंगे, तो वो सिर्फ इतना बेचना चाहते हैं। तो जब मार्केट में इतना अवेलेबल है तो ऑफकोर्स है इतना ही ट्रांजेक्शन होगी, ये तो आपकी शॉर्टेज दिखाएगी। तो यहां पर इतना प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा और ऊपर तक ले जाओ डिमांड तक, तो ये जो पूरा आपका एरिया है ये वाला, ये आपका होगा न्यू कंज्यूमर सरप्लस। आप कहोगे ये पूरा क्यों नहीं होगा कि बिलो द डिमांड कर्व एंड अबव द प्राइस सीलिंग, क्योंकि सप्लायर सिर्फ इतनी क्वांटिटी बेचना चाहते हैं। बायर्स चाहे कितना ही खरीदना चाहे, लेकिन अगर मार्केट में सेलर बेचना ही नहीं चाहेंगे तो आप कहां से खरीद लोगे। तो एक्चुअल जो ट्रांजेक्शन होगा वो सिर्फ इतना ही होगा। ठीक है, तो अब ये आपकी प्राइस यहाँ पे हो गया, डिमांड आपका ये हो गया, तो एरिया बिटवीन दीज टू लाइंस, यानी कि ये वाला शेडेड एरिया, ये हमारा हो गया न्यू कंज्यूमर सरप्लस। इसको कैसे निकालोगे, सबसे पहले 3 प्राइस पे कितनी सप्लाई है वो बताओ, इससे हमें ये वाला एक्सेस पता चल जाएगा। ये फर्स्ट हम ये निकालेंगे, उसके बाद हमें क्वांटिटी पता चल जाएगी। जब मैं प्राइस सीलिंग वाले को सप्लाई कर्व से इंटरसेक्ट कर रहा है ना ये, तो सप्लाई कर्व में पुट करती हूँ। पहले तो सप्लाई कर्व है मेरा Q इज टू -2 प्लस P, इसमें प्राइस 3 है मेरे पास, तो -2 प्लस 3 ये आ गया 1, यानी कि ये क्वांटिटी मेरी आ गई 1। ठीक है, अब 1 क्वांटिटी पे डिमांड कितनी है, यहाँ पे ये पॉइंट पता करने के लिए इस पूरे का एरिया कैसे निकालोगे, आप ऐसे ही तो निकालोगे, आपको ये एक्सेस चाहिए होगा। तो आप जब क्वांटिटी को 1 पुट करोगे, किस में, ये किससे इंटरसेक्ट कर रही है, डिमांड कर्व से, तो डिमांड कर्व में जब आप क्वांटिटी को 1 पुट करोगे, क्वांटिटी अगर 1 है तो यहां से ये निकालोगे, प्राइस निकल जाएगा 2p इजिकल्स टू 9 और p इजिकल्स टू 4.5, तो ये आपका हो गया 4.5। समझे, सबसे पहले 3 पुट करेंगे तो आपको ये क्वांटिटी मिल जाएगी, जब इस क्वांटिटी को आप डिमांड में पुट करोगे तो आपको ये वाला प्राइस मिल जाएगा। अब आपको इस शेडेड एरिया का शेडेड एरिया निकालना है, न्यू कंज्यूमर सरप्लस आपका वो हो जाएगा। तो न्यू कंज्यूमर सरप्लस की शेप क्या है, इसके मेथड होते हैं न्यू कंज्यूमर सरप्लस शेडेड एरिया। अगर हम इसको देखें तो ये ऊपर जो है ये ट्रायंगल बन रहा है, और नीचे ये वाला देखें तो ये रेक्टेंगल बन रहा है, तो दोनों का सम भी कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो हमारा रेक्टेंगल बन रहा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ट्रायंगल कौन सा है, ये वाला ऊपर वाला एरिया, ये ट्रायंगल है, तो इसका हाफ, ठीक है। बेस क्या है, बेस ये पूरा यहां से यहां तक 0 से 1, यानी कि 1 हो गया। हाइट कितनी है, ये वाला गैप, ये हाइट है, तो 5 माइनस 4.5, तो इसे लिख देती हूँ हाफ
बेस है 1, हाइट है मेरी 5 माइनस 4.5। वहीं पे अब चलते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल ये है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या है 4.5 से 3, इनके बीच का ये पूरा गैप लेंथ है। ब्रेथ कितनी है ये 0 से 1 यानी कि 1 ही हो गई। तो लेंथ को मैं लिख सकती हूँ 4.5 माइनस 3 और ब्रेथ है मेरी 1। अब इसको सॉल्व कर दो। हाफ इंटू ये आ गया 0.5 प्लस 4.5 माइनस 3 इज इक्वल टू 1.5 इंटू 1 इज इक्वल टू दिस। इसको काटा 0.25 प्लस 1.5 ये आ गया 1.75। 1.5 प्लस 0.25 ये आ गया 1.75। तो मेरा न्यू कंज्यूमर सरप्लस आया है 1.75 USD। अब आपको निकालना क्या है इंक्रीज। इंक्रीज कितना हुआ है तो इंक्रीज कैसे निकालोगे न्यू माइनस ओरिजिनल। तो 1.75 USD माइनस 1 USD इज इक्वल टू इंक्रीज। तो increase in consumer surplus is equals to new consumer surplus minus initial consumer surplus। ठीक है, तो यहां से अगर मैं निकालने लगी तो 1.75 माइनस 1 is equals to 0.75 USD would be our final answer कि कंज्यूमर सरप्लस कितना इंक्रीज हुआ 0.75 USD से हमारा कंज्यूमर सरप्लस इंक्रीज हो गया। तो ये आंसर आएगा। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। अगर इसमें कोई भी डाउट है कि कैसे निकाला है, क्या कोई भी दिक्कत है, तो आप कमेंट सेक्शन यूज कर सकते हो क्वेश्चन पूछने के लिए। एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।